हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्ते। पिछले लेक्चर्स में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, तो आज और भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एंड दैट लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चंस। वो पी वाला क्वेश्चंस तो मैंने करा दिया था ना, जो सिग्मा का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जो 2019 का आया हुआ है। इफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 10, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos 10, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स कितना होगा। चलो जल्दी से इसका सॉल्यूशन बताओ। मैंने बताया था ना, ये देखो आता है 2019 में भी आया है, इसी तरह का एक सवाल 2020 में भी आया है, तो हर साल सवाल आता ही है इस वाले पर। ठीक है, तो मैंने तुम्हें ग्राफ तो बताया है इसका, जल्दी से मुझे y माइनस एक्स का वैल्यू बता दो तो कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 7 पाई और ऑप्शन डी है पाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन। cos इनवर्स 2/3x प्लस cos इनवर्स 3/4x इज इक्वल्स टू π/2। गिवन है कि x जो है वो तुम्हारा 3/4 से बड़ा है, तो तुम्हें पता करना है देन x इज इक्वल टू कितना होगा, x का वैल्यू कितना होगा। चलो इसको भी सॉल्व करेंगे। ऑप्शन डी, लास्ट वाले का मतलब ऊपर वाले फर्स्ट का? वाले का। अच्छा अच्छा, रुको एक सेकंड देख रहा हूँ। सही जवाब। हाँ सर, ऑप्शन डी। ठीक है, वेरी गुड। ग्राफ याद रखना यार, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो भले ही यहाँ पर ये चीज तो मैंने क्लास में भी कराया था, बट दिक्कत ये है कि वहां पर कुछ और भी आ सकता है। ठीक है, तो तुम्हें ग्राफ वगैरह सब कुछ रिमाइंड करके रखना पड़ेगा। और जो अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ ये बहुत ही जरूरी वाला क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, इसका वैल्यू कितना होगा। मॉड एक्स इज लेस देन 1/2। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये लास्ट वाला जो है उसमें तुम्हें पूरा ट्रिग्नोमेट्री दिखा दूंगा मैं। लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। आई थिंक ऊपर वाले का वैल्यू सबका आ गया होगा, और ये तो हमने क्लास में भी कर रखा था। ठीक है, साइन इनवर्स साइन 10 का वैल्यू कितना होता है, कोई बताएगा। इसके लिए ग्राफ एक बार मैं रिमाइंड कराना चाहूँ तुम लोगों को, तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, ये हमारा होता है π/2, ये हमारा होता है 3π/2, ये हमारा होता है 5π/2, ठीक है, और ये हमारा होता है 3π। तो साइन 10 हमारा 3π के बाद होगा ना, 3π से बड़ा होता है ना साइन 10 का वैल्यू तो 3π से बड़ा होता है ना, बताओ। हाँ सर, हाँ। ठीक है, यहाँ हमें तो 10 का वैल्यू यहाँ है, तो हमें वैल्यू कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा वैल्यू। ठीक है, इस वाले लाइन से। तो इस वाले लाइन का इक्वेशन लिखते हैं। तो इस वाले लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस वाले लाइन का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू, निगेटिव स्लोप है तो माइनस एक्स, और माइनस एक्स है तो यहाँ पर प्लस 3π होगा। ठीक है, तो अगर मुझे साइन इनवर्स साइन 10 का वैल्यू चाहिए तो ये हमारा हो जाएगा एक्स के जगह पर बस 10 रख देंगे, तो -10 प्लस 3π। चलिए सर, इधर वाले का तो आ गया। अब cos इनवर्स cos 10 के लिए भी मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ, ये ऐसा 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 ऊपर ऊपर ही रहता है। ठीक है, इस तरह का होता है। तो अभी ये वाला पॉइंट क्या होता था, कोई बताएगा। व्हाट इज दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ये वाला पाई होता है, ये 0 होता है, ये वाला 2π होता है, और ये वाला 3π होता है, और 10 का तो वैल्यू इसके आगे ही होगा ये चीज। तो यहाँ पर भी आंसर cos इनवर्स cos 10 का ग्राफ देखो तो ऐसा ही होता है क्या, यहाँ पर पाई होता है क्या, चेक करना जल्दी से। अगर cos पाई, अच्छा cos 0 पाई पर नहीं होता, 0 2 पाई ऐसे है। 0 पर होता है, फिर उसके बाद क्या होता है 2π होता है क्या, ये वाला। अच्छा ये 2π, हाँ, उसके बाद ये 4π होता है, 4 पाई। हाँ और ये होता है 6π। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट तुम्हारा पाई होता है। ठीक है, तो यही गलतियां तुम लोगों से भी हो सकती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ये 3π हमें 10 लिखना है, तो 10 हमारा यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला लाइन क्या होगा, ये वाला लाइन हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स
और प्लस 4 पाई, देखो तो यही होगा ना, सही है। तो यहां से हमें क्या मिल गया, कॉस इनवर्स कॉस 10 की वैल्यू क्या मिल गई, -10 प्लस 4 पाई। चलिए सर, ये y का वैल्यू हो गया और ये हमारा x का भी वैल्यू हो गया। हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में, y माइनस एक्स चाहिए। तो y का वैल्यू है -10 प्लस 4 पाई माइनस ऑफ -10 प्लस 3 पाई। तो यहां से हो गया -10 प्लस 4 पाई प्लस 10 माइनस 3 पाई, जिसके कारण ये और ये कट गया, हमारा यहां से आंसर आ गया 5। ओके, गॉट इट। तो इट्स इजी क्वेश्चन, मतलब अच्छा क्वेश्चन था जहां पर इस चीज का यूज होता है। यहाँ पर धड़धड़ा के तुम 10 नहीं लिख देना, ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। अगला क्वेश्चन सॉल्व करो हर्ष। कैसे करेंगे अगला वाला क्वेश्चन, कोई बता सकता है? हाउ विल यू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कैसे करा जाए, जल्दी से बता दो। एक बहुत अच्छा तरीका है इसको सॉल्व करने का। क्या, कैसा अप्रोच क्या ले रहे हो तुम लोग, बताओ अप्रोच क्या है तुम्हारा, अप्रोच क्या है, कुछ बताओ मेरे को। 10 में कन्वर्ट करके। 10 में कन्वर्ट करके थोड़ा दिक्कत नहीं हो जाएगा यार, क्योंकि नहीं होगा सर, 1/0 आएगा ना, एक साइड पूरा कट जाएगा। तो रूट वगैरह तो आएगा ना भाई, रूट वगैरह के कारण प्रॉब्लम नहीं होगा। डायरेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा हो रहा है क्या? अच्छा देखो करके, मुझे तो लग रहा है कॉस इनवर्स को अगर ट्रायंगल बनाओगे तो फिर उसका, हाँ, ये बेस उसका जो परपेंडिकुलर वाला पार्ट होगा वो तो रूट में आ जाएगा, और रूट में आने पर तो फिर देखो, वैसे मेरे को एक और चीज दिख रहा है यहाँ पर, पाई क्वाड्रेटिक बन रही है। पाई क्वाड्रेटिक बन रही है और उसमें एक्स क्यूब है हाँ क्या? बाई क्वाड्रेटिक बन रहा है। एक्स क्यूब नहीं है। तो एक्स नहीं स्क्वायर है, को टी नहीं है। पकड़ के करो, तो एक्स स्क्वायर को टी पकड़ लो। बट यार रूट वगैरह था तो फिर, अच्छा वो पाई/2 के बराबर है। अच्छा, तुमने tan में कन्वर्ट करा होगा तुम लोगों ने, तो उसके बाद तुमने क्या किया, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाया और उसको पाई/2 के बराबर किया, फिर क्या किया तुमने, मुझे ये बता। वो 10 को उधर लेके गए ठीक है, तो नॉट डिफाइंड होगा 1 बाई ठीक, 0, तो ऊपर का 0 हो जाएगा, नीचे का उधर जाएगा। बे ऊपर का 0 होगा कि नीचे का 0 होगा? मतलब वो ये करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सर। अच्छा हाँ, ठीक ठीक ठीक, ठीक है ठीक है, आगे आगे। हाँ हाँ, वो तो सॉल्व कर रहे तो हैं, रुको घूम फिर ना। के तुम्हारा डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 के बराबर आ रहा होगा, यही है ना, डिनोमिनेटर का वैल्यू ही तो 0 के बराबर आ रहा होगा ना। एक्स के सर 3 वैल्यू आ रहे हैं। एक्स के 3 वैल्यूज आ रहे हैं, कौन कौन से वैल्यूज आ रहे हैं? एक 0 आ रहा है, और 145/144 प्लस माइनस में आ रहे हैं। तो वैल्यू कौन सा लोगे, कुछ और और भी तो, रूट में आएगा, रूट। अरे तो कुछ और भी तो दिया हुआ है, देखो तो बगल में कंडीशन लिखा हुआ है ना, 3 वैल्यूज आ रहे हैं, ठीक है, बट आगे जल्दी कौन सा आंसर होगा? अरे भाई वो लिख, रूट 145/12। हाँ बस हो गया आंसर। तो भले ही तुम्हारा 3 वैल्यूज आ रहा था, अच्छा, बट क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, 3/4 से ज्यादा होना चाहिए, तो 0 नहीं लोगे और निगेटिव वाला नहीं लोगे, बस खत्म हो गया बात, आ गया आंसर, ठीक है, सही है, वेरी गुड। तो हाँ अब सर। ठीक है, तो अब तुम लोगों ने कर लिया, तो मुझे बताओ कि इसको तुमने tan इनवर्स में क्या लिखा है, जल्दी से बता सकते हो, tan इनवर्स में क्या लिखा है, अरे बताओ। रूट अंडर रूट अंडर 9x
9x² माइनस 4। अच्छा 9x² माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3x। नहीं सर, गलत हो रहा है। क्या कर रहे हो यार? आंसर आंसर गलत हो रहा है। आंसर क्या गलत हो रहा है मतलब? नहीं नहीं, सही है, सही है, सॉरी। क्या आप परेशान हो डिनोमिनेटर यार? में 2 होगा सर। मुझे कोई ये बताओ कि इसको जब ए तुमने, पर नेगेटिव हाँ बताओ, tan इनवर्स में कन्वर्ट किया तो कितना आया? पर नेसान छोड़ दे भाई, छोड़ दे, रहने दे। अपॉन रूट अंडर लिखो ना सर। 9, मैंने बताया तो आपने रब किया। अच्छा ठीक है, 9x² माइनस 4/2 ये होगा क्या? हाँ, और उसके ये बाद आपने इसका, 3x लिख दिया। और इसका क्या होगा? रूट अंडर 16x² माइनस 9। और बाई 3 इज इक्वल टू π/2। अब इतना ज्यादा मत काम करो, इसका इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता नहीं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है a प्लस बी बाई 1 माइनस ए बी। a प्लस बी बाई 1 माइनस ए बी, ठीक है। और ये हमारा π/2 के बराबर है। और tan को अगर इधर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा tan π/2, जो कि नॉट डिफाइंड होगा। मतलब ये वाला फ्रैक्शन को नॉट डिफाइंड होना है। तो अगर ये फ्रैक्शन को नॉट डिफाइंड होना है तो उसका डिनोमिनेटर मतलब 1 माइनस ए बी, 1 माइनस ए बी जो होना चाहिए वो 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। उसका डिनोमिनेटर 0 के बराबर होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 के बराबर होना चाहिए। तो 1 माइनस ए के जगह पे क्या लिख देंगे? ए के जगह पे लिख देंगे रूट ओवर 9x² माइनस 4/2 इंटू रूट ओवर 16x² माइनस 9/3 इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व कर लेते हैं, एक तरफ लेकर के चले जाते हैं। तो इसको तुम फटाफट से सॉल्व कर लो। तो 1 इज इक्वल्स टू रूट ओवर 9x² माइनस 4 रूट ओवर 16x² माइनस 9/6। दोनों तरफ क्या करना है? स्क्वायर कर लेना और तुम्हारा एक बाई क्वाड्रेटिक आ जाएगा। और फिर वहां से मुझे लगता है कि तुम काम कर पाओगे। तो जैसा कि तुम बता रहे हो कि x का x का कौन कौन सा वैल्यू आ रहा है? 3 वैल्यूज आ रहा है ना, 0 और प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 145/144, ठीक है। गॉट इट? समझ में आया? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सिर्फ एक ही आंसर बनता है, दैट इज रूट ऑफ 145/144, ठीक है। आया बात समझ में? बोलो, क्लियर हाँ हुआ? सर। तो ये भी तुम्हारा कब का है? हाँ 2019 का आया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन ठीक है, वैसा भी कुछ नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन में मान सकता हूँ कर है, बट ठीक है, ऐसा भी नहीं कि तुम लोग नहीं कर पाओगे, आराम से कर सकते हो कैलकुलेशन को। समझ में आया सब कोई को ये वाला सवाल? एवरीबॉडी बताओ जल्दी से, आया समझ में? हाँ सर। चलिए अगला वाला क्वेश्चन ना, सीरियसली वो बहुत ज्यादा ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको मैं बताता हूँ कि कैसे करेंगे। और यही क्वेश्चन तुमको डिफरेंशिएशन में भी मिलेगा, ठीक है। तो वहां पर भी मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि मैंने आईटीएफ में ये वाला क्वेश्चन बताया था। इस तरह के क्वेश्चंस में अगर तुम कितना भी दिमाग लगा लो, कितना भी कोशिश कर लो, तुम्हारा मतलब बहुत परेशानी होगा तुमको इसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो सॉल्व किया कैसे जाए सर इस तरह के क्वेश्चंस को? तो यहां पर काम आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। यहां पर काम आता है सब्स्टिट्यूशन। अब ये सब्स्टिट्यूशन क्या है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। 1 मिनट रुको, मुझे कॉल अटेंड करने दो, फिर मैं बताता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोग जो मेथड यूज करते हैं दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन तुम्हें अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट डिफरेंशिएशन में ये सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से क्लियर होता है, ठीक है। तो देखो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है ना कि यहां पर स्पेशली क्या करते हैं कि x² को ना तुम cos2θ पुट करो, ठीक है। इतना बड़ा एक्सप्रेशन को तुम कभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, तुम x² को cos2θ पुट करो। बस अभी के लिए बस इतना समझो कि सर आपने हमें ये बताया कि x² को cos2θ पुट करते हैं। देखो एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन क्या होता है ना कि अगर कहीं पर भी 1 + x या फिर 1 - x टाइप का कोई चीज होता है
तो इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि भैया तुम cos 2 थीटा पुट कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भले ही 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स नहीं है, लेकिन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो मैंने क्या किया कि यार इसका ही टेंशन खत्म कर देते ना, एक्स स्क्वायर को इस बार हम cos 2 थीटा पुट करते हैं। अगर यहाँ x है तो x को cos 2 थीटा पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो हम एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा पुट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो उससे फायदा क्या होगा, समझना और एकदम अच्छे से पकड़ के चलते रहना। बताओ, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, उसके बाद रूट ओवर ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा और माइनस रूट ओवर 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, अच्छा इसके बाद तुम्हें अंदर में कुछ बहुत ही अच्छा फील आ रहा है ना। हाफ एंगल फॉर्मूला मैंने हमेशा से बोलता आया हूं कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि नहीं, बोलो, है ना। बताओ, रूट ओवर 1 प्लस cos 2 थीटा को क्या लिखोगे, क्या होता है फॉर्मूला 1 प्लस cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, 1 माइनस cos 2 थीटा का 2 sin स्क्वायर थीटा, नीचे में रूट ओवर 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहां पर नीचे में एक माइनस लगा के रूट ओवर 2 sin स्क्वायर थीटा। ये वाला पहला स्टेप सभी को समझ में आया, सभी को समझ में आया, बताओ क्लियर है पहला स्टेप में? ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन अभी के लिए थोड़ा सा समझो, क्योंकि डिफरेंशिएशन में बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें आएंगे जो तुम सब्स्टिट्यूशन से करोगे, तो वहां पर और अच्छे से कमांड हो जाएगा, बट इतना तुम्हें अभी सीखना पड़ेगा। अब देखो यहां पर क्या होता है कि tan इनवर्स ऑफ, एक बात बताओ यार, इस रूट को बाहर निकाला जाए तो यहां पर क्या बनेगा, रूट 2 cos थीटा बनेगा, है ना। यहां पर क्या बनेगा, रूट 2 sin थीटा बनेगा। ओके, अच्छा यहां पर क्या बनेगा, रूट 2 फिर से यहां पर cos थीटा और यहां पर रूट 2 sin थीटा। अच्छा, सब लोगों को ये चमकना चाहिए कि ऊपर में सर रूट 2 को कॉमन लीजिए और नीचे में रूट 2 को कॉमन लीजिए, तो आराम से आप काट के खत्म कर सकते हैं। हो गया, क्लियर हुआ यहां तक, जल्दी बताओ। मॉड के साथ खुलेगा ना प्लस माइनस, मॉड के साथ मतलब स्क्वायर रूट हटाने पर एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू दिया हुआ है ना कुछ। ठीक है, एक्स का जो रेंज है वो है तुम्हारा 1/2 से -1/2 से 1/2 तक। ठीक है, तो वो उस रेंज में जब तुम x का वैल्यू तुम 1/2 से उस रेंज में रखोगे तो ये तुम्हारा पॉजिटिव ही खुलेगा, उसको तुम चेक करना, ये सारा डिटेल्स में डिफरेंशिएशन में दे दूंगा, ये पॉजिटिव ही खुलता है, वो जो इंटरवल है ना उस इंटरवल में वो पॉजिटिव ही खुलेगा। ठीक है, cos थीटा वहां पर पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो अभी देखो यहां से मुझे पता है वो दोनों खुलता है, दोनों खुलने का भी क्वेश्चन है, वो डिफरेंशिएशन में तुम्हें दोनों मैं खोल करके दिखा दूंगा, वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ, अभी फिलहाल हमारे पास क्या बच गया, cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय, यहां पर बच गया cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, चलो अब मुझे एक बात बताओ, अंदर में बाहर में tan इनवर्स है, ठीक है, बाहर में अगर tan इनवर्स है तो अंदर में tan बनाना पड़ेगा। ठीक है, बाहर में अगर tan इनवर्स है तो अंदर में भी tan बनाना पड़ेगा। क्यों सर, क्योंकि देखिए अगर tan इनवर्स ऑफ tan समथिंग होता है तो ये आराम से कट जाता है और आंसर वो समथिंग वाला पार्ट बचता है। ठीक है, तो कोई मुझे बता सकता है अंदर में tan कैसे बनाया जाए? इसको मैंने तुम्हें बताया था, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने ये चीज बताया। हाँ बोलो, टैन बनाओ मेथड से करेंगे। हाँ, टैन बनाओ मेथड से करेंगे, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, टैन बनाओ मेथड से, तो हर जगह से डिवाइड करेंगे। वेरी गुड यार, बहुत सही, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा थोड़ा तुम लोगों को दिमाग में है, वेरी गुड यार, cos थीटा से करेंगे। अच्छा, तो इसके आगे का भी तुम काम मुझे बताओगे, क्या करोगे, 1 प्लस tan थीटा, यहाँ पर tan थीटा हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। अगर इतना पता है तो आगे पता है क्या करते थे, इसके बाद क्या करते थे, 45 बनाएंगे, इस वाले tan 45 बनाए, लिखेंगे tan पाई बाई 4, और यहाँ जो 1 मल्टीप्लाई है ना इसको लिखेंगे tan पाई बाई 4। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कितना, ये हमारा हो गया tan इनवर्स ऑफ, देखो ना, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b, तो ये हो गया tan ऑफ a प्लस b
हुआ कि नहीं हुआ, बताना जल्दी से। हुआ? बोलो, जल्दी बोलो। हाँ सर। तो ये वाला मन में कट जाएगा, आंसर आ गया π/4 प्लस थीटा। लेकिन ये तुम्हारे ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तुम्हें थीटा को वापस से एक्स में लाना पड़ेगा। चलो आओ देखो, हमने एक्स स्क्वायर को क्या माना था, cos 2 थीटा, ये माना था ना जी। चलो यहां से हम थीटा के पीछे भागते हैं। तो बताओ तो यार 2 थीटा को तुम क्या लिखोगे, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर लिखोगे कि नहीं? और बताओ थीटा को क्या लिखोगे, 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। देखो तो सही है। तो फाइनल आंसर हो जाएगा π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड द ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन इसका है π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जेई मीन्स 2019। ओके, तो ये क्वेश्चन जानते हो, सेम यही क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में भी होगा, बस उसके आगे dy/dx लग जाएगा, एकदम सेम यही क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन को अभी मैंने बता दिया है, मैं फिर से इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन में भी बताऊंगा, ठीक है। आई विल अगेन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन डिफरेंशिएशन वाला चीज, ओके। तो वहां पर फिर से तुम्हें देखने को मिलेगा। समझ में आया सबको? बोलो जल्दी, हाँ सर। नोट डाउन करो जल्दी हाँ से, सर। नोट डाउन करो जल्दी से। अब प्रणव का जो सवाल था, मैं उसको भी थोड़ा सा बता ही देता हूं, क्योंकि उसको फिर खुजली होता रहेगा, उसको फिर मजा नहीं आएगा, वो बोलेगा सर आपने इसको समझाया नहीं। वहां पर मॉड तो 2 पार्ट में खुल सकता है, तो आपने समझाया नहीं सर, मजा नहीं आया। तो फिर वो सस्ता सस्ता नशा करने लगेगा, है ना। तो उसको भी देख लो, सब लोग वो सीख लो, क्योंकि वो चीज मैं आगे करूंगा डिफरेंशिएशन में, क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में वो कंडीशन मैं करूंगा। बट चलो अगर उसने पूछ ही दिया है तो देखो यार, क्वेश्चन में कुछ एक इंफॉर्मेशन है, मुझे बस उतना बताओ। मॉड एक्स क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में यार, 1/2 से छोटा, देख लो तो सब लोग, यही है ना? बोलो प्रणव, अरे बोलो जी। हाँ सर। इसका मतलब क्या होता है, अगर तुम लोगों ने फंक्शन बहुत ध्यान से पढ़ा है तो इसका मतलब ये होता है ना बॉस, है ना। देखो देखो जल्दी देखते चलो, और हाँ हाँ करते चलो। अरे है ना यार, ये तो हमने पढ़ा है। हाँ ठीक, ओके। हमें एक्स स्क्वायर हमने माना है, ठीक है। तो बताओ अगर x हमारा -1/2 से 1/2 है, तो कोई बता सकता है एक्स स्क्वायर कहां से कहां जाएगा? तो जल्दी, एक्स स्क्वायर कहां से कहां जाएगा? कम ऑन, 0 to 1/4। वेरी गुड, 0 to 1/4। अच्छा, अब 0 to 1/4 अगर है तो एक्स स्क्वायर बेसिकली हमारा क्या है, cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा हमारा 0 से 1/4 के बीच में है, ठीक है। अब अगर यहां से तुम चेक करोगे कि 2 थीटा हमारा क्या होगा, चलो ठीक है। तो मैंने याद करो, पिछले ही क्लास में मैंने बोला था कि cos 2 थीटा से अगर तुम्हें cos इनवर्स जाना है, ठीक है, तो cos 2 थीटा क्या होता है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज होगा, पहला चीज तो बोलो, समझ रहे हो, समझ रहे हो बात को? हाँ सर। डिक्रीजिंग फंक्शन होता है ना cos x गिरता है ना यार, जैसे जैसे x बढ़ाओगे वो गिरता है ना। तो ये चीज हमारा हो जाएगा cos इनवर्स 0, और ये हो जाएगा cos इनवर्स 1/4। थोड़ा रुको, अच्छा थीटा कहां से कहां होगा, थीटा हो जाएगा हमारा cos इनवर्स 0 से 1/2 cos इनवर्स 0 से 1/2 cos इनवर्स 1/4। अब तुम बोलोगे सर आपने थीटा निकाल लिया, बट हमें 1/4 तो पता ही नहीं है, बट यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं निकालना। देखो एक बात समझो तुम, ये वाला वैल्यू तुम बता सकते हो कितना होगा, ये वाला वैल्यू कितना होगा? सर बोलो बोलो बोलो, सर कितना? मुझे पाई। दिख नहीं रहा। अरे क्या नहीं दिख रहा, कैसे नहीं दिख रहा? ओके, एकदम बेस्ट। अरे क्या नहीं दिख रहा है, रुको, क्या हो गया यार, शेयरिंग स्टॉप करा है मैंने। अभी ठीक है, अभी किसी को नहीं दिख रहा होगा? हाँ सर। और अब देखो तो, अब दिख रहा है सबको? ले रहा है सर। हाँ आ गया। आ गया है सर, दिख रहा है। हाँ ठीक है। हाँ बताओ तो,
इधर वाला जो मैंने गोला किया है इसका वैल्यू कितना होगा, पूरा का पूरा बताओ जल्दी से। पाई पाई बेर पाई पाई बाय 4 पाई बाय पाई बाई 4 4 होगा ना यार। कॉस इनवर्स 0 पाई बाई 2 होता है ना, तो वो और 1/2 से मल्टीप्लाई हो तो पाई बाई 4 होगा ना जी। तो थीटा यहां से है पाई बाई 4 है, ठीक है। अच्छा, इसका वैल्यू सर हमें नहीं पता है, कोई बात नहीं। एक बात बताओ, कॉस का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो वो ऐसा होता है। अच्छा, 1/4 हमारा कहीं यहां पर होगा, और कुछ भी हो जाए तो वो एंगल हमारा जो भी होगा वो पाई बाई 4 से तो छोटा ही होगा ना। देखो, पाई बाई 4 से तो छोटा ही होगा ना। तो ये एंगल तुम्हारा हमेशा यहीं पर रहेगा, यहां पर। ये जो थीटा है वो तुम्हारा इस क्वाड्रेंट में ही मौजूद रहेगा, ठीक है। मतलब थीटा इज इन ऑलवेज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। क्योंकि इसका जो भी वैल्यू होगा यार वो 0 से तो बड़ा ही होगा ना यार, भले ही 0 नहीं होगा, ठीक है, बट चलो ठीक है, थोड़ा सा 0 से तो बड़ा ही होगा ना। नीचे की तरफ थोड़ी ना जाएगा वो कुछ भी होगा तो वो तो हमेशा 0 से बड़ा ही होगा ना। कॉस इनवर्स 1/4 का एग्जैक्ट वैल्यू भले ही ना पता हो, ठीक है, तो कुछ भी होगा तो वो 0 से तो बड़ा ही होगा ना। तो हमारा थीटा यहां हो गया। अब आते हैं प्रणव के सवाल में। उसने बोला था कि सर ये वाला पार्ट आपको मॉड्यूलस के साथ ओपन करना चाहिए था। ठीक है, चलो मॉड्यूलस लगा भी देते हैं। तो मॉड्यूलस के अंदर है कॉस थीटा। कॉस थीटा इस वाले रेंज में पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, बताओ। अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है, तो वो पॉजिटिव के साथ खुलेगा। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो वो भी पॉजिटिव के साथ खुलेगा। समझ में आया ये एक्सप्लेनेशन। उसका मॉड्यूलस का डाउट एकदम सही था, और उसको एक्सप्लेन मैंने यहां पर इस तरह से किया। समझ में आया मैंने पॉजिटिव में ही क्यों खोला, बोलो प्रणव, आ गया समझ में। हाँ सर। ठीक है, तो दिस इज द थिंग यार, आराम से कर सकते हो, कोई वैसा टेंशन लेने जैसा बात नहीं होता। यू कैन डू इट वेरी इजिली। और ये वाला जो काम है ना, ये डिफरेंशिएशन में मैं हर एक क्वेश्चन में करने वाला हूँ। 3-4 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन में तुम्हें ये चीज करके मैं दिखाऊंगा। और हर एक क्वेश्चन में वहां पर मॉड्यूलस ना उसके हिसाब से खुलेगा। अगर अंदर में पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव खोलेंगे, अगर अंदर में निगेटिव हो। सर ये ग्रीन वाला जो आपने काम किया है इसका आखिर क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि रूट जो होता है वो हमेशा मॉड के पास जाता है। अब मॉड डिसाइड करता है कि अंदर वाला पॉजिटिव खुलेगा या निगेटिव। तो मैंने पूरे काम क्यों करा है, ताकि हम ये कॉस थीटा तक थीटा का वैल्यू पता कर सके। तो हमें पता चला कि थीटा का वैल्यू ना 0 से मतलब पाई बाई 4 के बीच में ही है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होता है, इसीलिए वो हमारा मॉड्यूलस पॉजिटिव के साथ ही खुलेगा। आया बात समझ में सबको, आया समझ में सबको, बोलो आ गया। हाँ सर। और बाकी लोगों को नहीं समझ में आया क्या, इतना अच्छे से मैंने बताया, हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। चलिए वापस से कनेक्ट करेंगे और क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चंस था, इसको दिमाग में रखना। वापस से कनेक्ट करते हैं और दूसरे टाइप और क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो पिछले क्वेश्चंस में हम लोग, पिछले सेशंस में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह देख रहे थे, जिसमें हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखा था जो कि 2020 में आया हुआ है, और वो हर अल्टरनेट ईयर्स में आ ही जाता है। भले ही तुम्हें वो आईटीएफ में ना आएगा, लेकिन डिफरेंशिएशन में आ ही जाता है, कहीं ना कहीं वो आ जाता है, ठीक है। तो उस तरह क्वेश्चन और भी है, ऐसा नहीं कि वही एक क्वेश्चन है, और भी उस तरह का है जहां पर तुम्हें सब्सटीट्यूशन करना होता है, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चंस मैं बताऊंगा तुम्हें, बट सही समय आने पर, ठीक है। आगे का अब हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स मैंने तुम्हें बोल रखा है वो है तुम्हारा 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स, प्लस साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 2 tan इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x by 1 plus x square। सर डिलीट हो रहा है। 2 सर 2 के बाद क्या है? 2 tan inverse x plus sin inverse this
x ग्रेटर देन 1 के लिए, देन f ऑफ 5 कितना होगा? ऑप्शन ए है tan इनवर्स 65/156, ऑप्शन बी है π/2, ऑप्शन सी है पाई, और ऑप्शन डी है 4 tan इनवर्स 5। ओके, ऑप्शन डी। ये कैसे हो गया यार? ऑप्शन दिल्ली। इतना जल्दी कैसे बता दिए? तेज हो रहे, लिटिल ईश्वर। बहुत तेज हो रहे हो। ऑप्शन डी बोला है तुमने? ऑप्शन डी बोला है? गलत हाँ है, दिल्ली। गलत है। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे क्या है? पॉसिबल नहीं है सर। गलत है। अरे ऑडियो तो अनम्यूट करो। हाँ सॉरी सर। साइन इनवर्स का जो हाफ एंगल वाला था वहां पर मैंने 2 फॉर्मूला लिखाया था, एक x ग्रेटर देन 1 वगैरह के लिए, वो सब देखो तो वो कंडीशन भी यहाँ पर जरूरी होता है। ऊपर कोई जाओ और देखो तो मैंने क्या फॉर्मूला लिखाया था, क्योंकि यहाँ पर ना x ग्रेटर देन 1 है, x ग्रेटर देन 1 है, तो x ग्रेटर देन 1 के लिए तुम्हें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगता है। मुझे पता है तुमने 2 tan इनवर्स 5 क्यों बोला, सॉरी 4 tan इनवर्स 5 क्यों बोला, क्योंकि तुमने सिर्फ उसको लिख दिया कि 2 tan इनवर्स x। हाँ सर खेला हो बे। खेला हो गया। 1 लेस देन 1 चाहिए। हाँ, खेला हो गया, देखा, कांड हो गया है ना। तो वही चीज मैंने बोला ना कि वैसे बहुत रेयर कभी कभी हो जाता है ऐसा, तो खास करके मेंस वगैरह में ना थोड़ा ध्यान रखना है इसका। तो 2 tan इनवर्स x और प्लस इसको तुम लिख दो पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। इसका फॉर्मूला तुम देखना, मैं फॉर्मूला का लिस्ट भेजूंगा ना, उसमें भी तुम्हें दिखेगा। तो ये साइन इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो 2 तरह से होता है। एक 2 tan इनवर्स x खुलता है वो अलग रीजन के लिए जब 1 से छोटा होता है और एक खुलता है पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, वो कब खुलता है? जब 1 से बड़ा होता है। ठीक है, तो यहां से 2 tan इनवर्स x और 2 tan इनवर्स x कटेगा तो आंसर देखो तुम्हारा पाई आ जाएगा। तो ध्यान रखना इन सारी बातों का, ठीक है? ऐसा ना हो कि तुमसे गलती हो जाए, ठीक है? कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं जेई में जो थोड़ा सा अच्छा होता है और वो बहुत जरूरी होता है तुम्हारे लिए। जैसे ये क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देखो। S is equal to tan inverse 1 upon n square plus n plus 1 plus tan inverse 1 upon n square plus 3n plus 3 प्लस ऐसे करते करते ये अंत में कहां तक जाएगा? 1 अपॉन, सॉरी 1 अपॉन नहीं है, ये अंदर में है tan इनवर्स, फिर 1 अपॉन 1 प्लस n प्लस 19 इंटू n प्लस 20। ये इसकी वैल्यू अगर s के बराबर है, देन वैल्यू ऑफ tan s कितना होगा? ठीक है, ये तुम्हें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। चल बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी। ऐसे ऑप्शंस तो हैं बट थोड़े बड़े बड़े ऑप्शंस हैं, इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूं।
तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, थोड़ा सा समझ लो। हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें तुम कोशिश करो सीरीज वगैरह बनाने का, नीचे में 1 रख करके बाकी का काम करने का कोशिश करो, देखो क्या होता है, ट्राई करो। सीरीज अगर तुमको दिख गया तो फिर तुम्हारा काम हो जाएगा, कोई वैसा परेशानी नहीं होगा तुमको। देखो एक चीज मैं दिखाता हूं, अगर तुम इस पहला वाला को देखोगे, ध्यान से देखना, अगर तुम इस पहले वाले को देखोगे तो देखो इसको मैं ऐसा लिखूंगा, tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन, ये जो 1 है ना इसको मैं इधर लेकर के आ रहा हूं, प्लस n स्क्वायर प्लस n है, ठीक है। उसके बाद tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस, इसमें जरा कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1। हो गया क्या, बोलो हुआ क्या, समझ में आया ये हाँ चीज? सर। ठीक है। हाँ सर। क्या इन दोनों फैक्टर्स के मदद से ऊपर में 1 बनाया जा सकता है क्या? हाँ सर बनाया जा हाँ सकता सर, n प्लस माइनस n। है। ठीक है, तो चलो बना लेते हैं थोड़ा, n प्लस 1 माइनस n और 1 प्लस n इंटू n प्लस 1, ठीक है। जिसके कारण देखो अब तुम्हें वो ऊपर में एक फॉर्मूला दिख रहा होगा ना, tan इनवर्स a माइनस b बाई 1 प्लस ए बी, दिख रहा है? देखा ना, तो tan इनवर्स ये a हो गया माइनस tan इनवर्स b हो गया। क्लियर हुआ यहां तक? पहला को मैंने सॉल्व किया, दिखा तुम लोगों को? बोलो जल्दी, दिखा कि नहीं दिखा, बताओ। हाँ सर। अब देखो इसको, देखो सीख लो यहां पर, ये भले ही तुम्हें 1 कहीं पर भी नहीं दिख रहा मुझे पता है, बट दिक्कत नहीं है, तुम बना पाओगे इसको, तुम जबरदस्ती 1 वहां लाओ। देखो कैसे, 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 3n, ये स्टेप एकदम ध्यान से समझना, n स्क्वायर प्लस 3n, ये 3 को ना मैंने लिखा 2 प्लस 1। सर ये ऐसे क्यों तोड़ा सर आपने? क्योंकि यार देखो अगर मुझे tan इनवर्स का फॉर्मूला बनाना तो नीचे में 1 हमको चाहिए ही चाहिए कैसे भी, तो मैंने क्या करा कि 3 में से ना 2 को निकाल लिया बाहर और 1 को अलग कर दिया। फायदा सर अभी दिखेगा, tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन, इस 1 को एकदम पहले लिया और n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। अगर कोई बच्चा इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज कर पाए तो वो मुझे बता देगा कि ये वाला जो चीज है ये क्या बनता है। जल्दी, ये क्या बनेगा? n प्लस 1 और n प्लस 2 बनेगा, है ना? दिखा? अच्छा अब क्या इन दोनों के हेल्प से तुम ऊपर में 1 क्रिएट कर पाओगे क्या? हाँ सर एकदम कर लेंगे, कर लोगे। n प्लस 2 माइनस ऑफ n, माइनस, देखो हो जाएगा ना, हाँ सर। 1 प्लस n प्लस 1 और n प्लस 2। क्लियर है ये चीज सबको? समझ रहे हो सब लोग? तो यहां से क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ n प्लस 2 बन जाएगा माइनस tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 बन जाएगा। देखो तो क्लियर हुआ ये चीज सबको? को बताओ जल्दी जल्दी, ये दोनों क्लियर हुआ सबको? हाँ सर। ठीक है। अच्छा अगर तुम्हें ये दोनों समझ में आ गया है और एक अच्छे से तुमको ये चीज दिख भी रहा है, मुझे बिना सॉल्व किए कोई बता सकता है डायरेक्टली इसको मैं क्या लिखूं बिना सॉल्व किए? tan इनवर्स n प्लस 3 माइनस tan इनवर्स n प्लस 2। अब इधर का मैं बात कर रहा हूं, इधर लास्ट वाले का मैं बात कर रहा हूं। लास्ट वाले को क्या कर लिखेंगे जल्दी से? ये लास्ट वाले को क्या लिखेंगे बताओ? ठीक है बताओ जल्दी से। देखो नहीं बता पा रहे हो, देखो यहां पर लिखेंगे n प्लस 20 माइनस tan इनवर्स ऑफ n प्लस 19 होगा ये, बोलो सही है? हाँ सर। हाँ। तुम्हें ये कैसे पता चला कि सर आपने n प्लस 20 को ही पहले क्यों रखा? देखो ध्यान से देखो, पहले इस वाले में देखना, पहले फर्स्ट वाले में देखो, यहाँ पर n और n प्लस 1 था, ठीक है। तो दोनों में जो बड़ा है ना वो पहले आ रहा है, दिखा? एक पैटर्न दिखा? दोनों में जो बड़ा है वो पहले आ रहा है और छोटा वाला बाद में आ रहा है। जो बड़ा है वो पहले आ रहा है, छोटा वाला बाद में आ रहा है। तो जो बड़ा है वो पहले आ रहा है, छोटा वाला बाद में आ रहा है। आ गया? क्लियर है? बोलो। हाँ सर।
अब देखो यहाँ से कटने का पैटर्न कोई बता सकता है? जैसे देखो पहले वाले का फर्स्ट टर्म दूसरे वाले के सेकंड से कट रहा है, फिर यही वाला चीज कहीं ना कहीं कटेगा, तो बताओ तो एंड तक में हमारे पास क्या बचा रहेगा? ये जो n+19 है ना, ये कहीं ना कहीं इसके पहले कट जाएगा, समझ रहे हो? तो सिर्फ n+20 बचेगा। याद करो ना, एक पैटर्न ऐसा हमने देखा भी था। हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो अगर ये चीज तुम्हें समझ में आ गया तो फिर तुम्हारा आंसर आ गया, हो गया। तो यहां से सिर्फ मेरे पास फाइनली क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा? यहां से बच जाएगा, उधर से बच जाएगा tan इनवर्स n+20 बचेगा, माइनस का tan इनवर्स n बचेगा। देखो तो सही है क्या? जल्दी देखो, अब इसको सॉल्व कर लो, हो गया। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आ सकता है। क्वेश्चन में कुछ खास दम नहीं था, बस नीचे में एक कॉन्सेप्ट समझ के रखना है कि हम किसी भी तरह से वन क्रिएट कर देंगे। बस वन क्रिएट करने के बाद जो कुछ भी बचा हुआ है ना, उसके मदद से हम ऊपर वाला फैक्टर को बनाएंगे। वो तो अपना अपना बात है, वो अपने अपने से करना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या है? tan इनवर्स n+20 माइनस tan इनवर्स n। ये किसका वैल्यू है? s का वैल्यू है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ n+20 माइनस n बाई 1+n+20 इंटू n, जिसके कारण ये और ये कट गया। बट तुम्हें s का वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है। अभी मैं लिख देता हूं एक बार, tan इनवर्स ऑफ 20/1+n² + 20। बट तुम्हें ना s का वैल्यू नहीं चाहिए तुम्हें। आंसर क्या चाहिए? तुम्हें आंसर चाहिए tan ऑफ s का, मतलब tan इनवर्स 20/n² + 20n+1, जिसके कारण tan इनवर्स और tan कट गया, आंसर आया 20/n² 20n+1। ठीक है, जेई मेंस का क्वेश्चन है। ओके, तो इस तरह का पैटर्न मैं तुम्हें इसलिए सिखा रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे कि हाँ सर ने आपने इस तरह का क्वेश्चंस भी बताया था, इस तरह का आता है जेई मेंस में। ठीक है, तो ध्यान रखना इन सभी बातों को। समझ में आया ये क्वेश्चन? पैटर्न समझ में आया? बोलो जल्दी से। हाँ हाँ सर। सर। सभी को? हाँ सर। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, जहां पर बस हमें एक पैटर्न देखना था और फिर आराम से हमारा क्वेश्चन हो जाता। तो ये आता ही है बॉस, हर साल इस तरह का क्वेश्चन, या फिर साइन इनवर्स साइन 10, कॉस इनवर्स कॉस 10 जो है ना, वो ग्राफ वाला, वो सब आता ही है। वो एकदम पिक्यूलियर क्वेश्चन, वो एकदम आएगा ही आएगा, किसी ना किसी के पेपर में आएगा, बट जरूर आएगा। ठीक है, तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है a value of x for which sine of cot inverse 1 plus x is equal to cos of tan inverse x। तुम्हें बताना एक ऐसा वैल्यू जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शन ए है -1/2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 0 और ऑप्शन डी है 1/2। चलो बताओ जल्दी से, कम ऑन, गो फॉर इट। आराम से कर सकते हो। पहले एलएचएस मैंने बताया ना कैसे करेंगे, पहले एलएचएस को सॉल्व कर लो, आरएचएस को सॉल्व कर लो और काम तमाम करो। ठीक है, जल्दी करो जल्दी करो, एलएचएस को सॉल्व करो, पहले थीटा वगैरह मान करके काम करो। ये तुमने करा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, तो कर सकते हो तुम लोग, कोई बहुत डिफिकल्ट वाला काम मैंने नहीं दे दिया। चलो चलो, और एक और क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर उसके बाद पैकअप करेंगे। साइन इनवर्स ऑफ x/5 प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ 5/4 is equals to π/2, then value of x कितना होगा? ऑप्शन ए है 4,
ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है 3। ठीक है, चलो करो सब लोग। सुनो ना, सबसे पहले ना नीचे वाला कर लो तो फटाक से। मैं बताऊं नीचे वाला कैसे करेंगे? वो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कैसे करेंगे। एक कोई हाँ बोलो कि कौन सा? अगरा अकरा मतलब ऑप्शन ये ए आता ऑप्शन है क्या? सर, किसका? ए शान नीचे वाले का? ऊपर वाले का। ऊपर वाले का ए ऑप्शन बोल रहे हो? हाँ हाँ सही है, सही है, सही है, वेरी गुड। लगे हाथ, नीचे वाला लगाओ जल्दी से, जल्दी से। इसमें तुमको क्या करना होगा, इसमें तुमको इसको थीटा पकड़ लो। तो अगर तुमने थीटा पकड़ा तो एलएचएस तो मेरा क्या हो गया, साइन थीटा। चलो निकाल लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये हमारा थीटा हो गया। कॉट के हिसाब से ये वाला 1 प्लस एक्स होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। चलिए सर ऐसे ही रखते हैं, उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे। तो हमें साइन थीटा का रिक्वायरमेंट है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। चलिए सर हो गया। इधर से हम इसको भी थोड़ा सा थीटा पकड़ लेते हैं, तो हमें रिक्वायरमेंट हो जाएगा फिर कॉस थीटा का। अगर हम इसके अकॉर्डिंग अगर एक ट्रायंगल बनाएंगे तो थीटा यहाँ हो जाएगा, एक्स यहाँ, 1 यहाँ, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमारा कॉस थीटा कितना लिख देंगे, कॉस थीटा लिख देंगे एक्स बाई रूट ओवर, नहीं एक्स बाय नहीं, 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो ये हो गया हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहां से आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 1 नहीं होगा बॉस, यहाँ पे प्लस 1 होगा, प्लस 1। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 में ये सब 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 कट गया, कोई टेंशन नहीं है। तो यहां से x का वैल्यू तुमने उन्हें सही बोला, वो है -1/2 आ गया। चलो उसके बाद वाले का बताओ। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आ रहा है क्या? हाँ हाँ सर। अच्छा इसको हाँ किया, सर। देखो इसको करने का बहुत आसान तरीका है, साइन इनवर्स x/5। मैंने बोला ना कोसेक वगैरह के साथ मत खेलो, तो उसको क्या कर लो, उसको कर लो साइन इनवर्स ऑफ 5/4 इज इक्वल, सॉरी सॉरी, साइन इनवर्स ऑफ 4/5 4/5, 4/5 हो गया। ठीक है, 4/5, और ये π/2 हो गया। अब एक चीज मैं बताऊं कैसे करें, देखो साइन इनवर्स सर ऑफ, हाँ बोलो। इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दो ना, हो जाएगा कोसेक वाले को। हाँ हाँ वो भी कर सकते हो, एकदम सही बोला तुमने, क्योंकि यार ये π/2 है ना, तो तुम आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। ठीक है, यू कैन सॉल्व इट इजिली, तो यहीं से कर लो। वेरी गुड यार, बहुत सही। तो इसको क्या लिख दो, कॉस इनवर्स ऑफ कितना, 4 है ना, 3/5, 4/5 3/5। अगर इसको कॉस में कन्वर्ट करोगे तो 3/5 होगा ना यार, हाँ और ये π/2 है, और इधर है साइन इनवर्स x/5। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स समथिंग, तो ये दोनों को क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी ना वो π/2 के बराबर होगा। ये वाला साइन इनवर्स और ये वाला, ये दोनों चीजें अगर सेम होती हैं, आइडेंटिटी क्या बोलता है, साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग, ये दोनों सेम अगर होगा तब जाकर के हमारा वो आंसर π/2 होता है। इट मीन्स कि x/5 जो होगा वो 3/5 के बराबर, ये कट गया तो x का वैल्यू तुम्हारा 3 आ गया। वेरी गुड, ठीक है, ओके, समझ में आया सब कोई को, क्लियर है सब लोगों हाँ को? ओके, तो कितने क्वेश्चन सर। PYQs के, और भी अगर क्वेश्चंस होंगे तो मैं फोटो खींच के तुम्हें भेज दूंगा, उसको कंप्लीट कर लेना। जो और एक्स के सर 2 वैल्यू आ रही है, +-3 आ रहे हैं। +-3 आ रहा, हाँ 10 से करेंगे तो। tan से करोगे तो +-3 आएगा क्या, -3। देखता हूं मैं इसको एक बार tan से करके, फिर मैं बताता हूँ कि क्या हो सकता है। बट यार उसमें कोई कंडीशन वगैरह देखना पड़ेगा। पर ठीक है, इसमें तो x का वैल्यू, अच्छा ठीक है ना यार, अगर +-3 आ रहा है तो ऑप्शन में तो सिर्फ 3 ही दिया हुआ, तो तुम 3 टिक करोगे, क्या दिक्कत है? ठीक है, अगर मान लो कोई और रहता तो वो भी टिक कर देते, tan से कर देते। ठीक है, तो चलो फिर इतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम्हारे लिए एनफ है, और अगर कुछ होगा तो वो मैं तुम्हें भेज दूंगा, उसको कर लेना। जो डाउट्स हैं तुम्हारे वो भी मैं आज कंप्लीट कर दूंगा जो तुम लोगों ने भेजा, बट वो इजी डाउट्स है यार, वो तुम लोग भी कर सकते हो, उसको कर लो और फिर मिलेंगे अगले तो क्लास। अल्फा बीटा वाला बता दो ना। कौन सा अल्फा बीटा?
लास्ट स्टेप समझ नहीं आएगा, बोलिए आप। कहाँ पर तुम्हारा नंबर क्या है? हाँ रुको एक मिनट। अच्छा ये वाला, अच्छा ये वाला, ये मैं ना अगले क्लास में तुम्हें बताता हूँ। देखो इसमें क्या करना, बस मैं हिंट दे देता हूँ। एक्स को तुम क्या लिखोगे, साइन ऑफ थीटा प्लस बीटा, ऐसे लिखोगे। और वाई को क्या लिखोगे, साइन ऑफ थीटा माइनस बीटा। और तुम्हें बोला गया है एक्स इंटू वाई है, ठीक है। वन तो रहने दो, वो मैं कर लूंगा वन को। एक्स इंटू वाई, तो दोनों को तुमको मल्टीप्लाई करना होता है। तो साइन ऑफ थीटा प्लस बीटा, जैसे मैं करके दिखाता हूं तुम्हें, बट टाइम तो तुम लोग का हो गया केमिस्ट्री क्लास का, ठीक है। साइन ऑफ, जो तुम्हारा क्वेश्चन है, जो प्रणव का एक डाउट है, वो ये है कि साइन इनवर्स एक्स हमारा है थीटा प्लस बीटा के बराबर, और साइन इनवर्स वाई हमारा है थीटा माइनस बीटा के बराबर, ठीक है। तो अभी यहां से x को तुम लिख दो साइन ऑफ थीटा प्लस बीटा, और y को लिख दो साइन ऑफ थीटा माइनस बीटा, ठीक है। अब यहां पर 1 प्लस एक्स वाई का रिक्वायरमेंट है, तो 1 को तो हटाओ, वो मैं बाद में ऐड कर दूंगा, ठीक है। या फिर लिखते ही चलो x इंटू वाई, मतलब साइन ऑफ थीटा प्लस बीटा इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस बीटा। अब यहीं पर इसी स्टेप में मैंने बोला था कि तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। देखो इसका फॉर्मूला खोल देना, ठीक है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। और फिर इसका भी फॉर्मूला खोल देना और उसको मल्टीप्लाई करना, ठीक है। और जहां जहां कॉस स्क्वायर वगैरह का टर्म होगा ना, उस कॉस स्क्वायर वाले टर्म को तुम 1 माइनस साइन स्क्वायर में पुट करना, तब जाके तुम्हारा एक अच्छा खासा आंसर दिखेगा। समझ में आया क्या करना? थोड़ा लंबा प्रोसेस है, बट तुम्हें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जहां जहां कॉस स्क्वायर रहेगा, या देखना ना जो जरूरत पड़ेगा उस हिसाब से तुम्हें फर्स्ट आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके वहां तक सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। समझ में आया? तो करके देखना एक बार, नहीं तो फिर मैं इसे तुम्हें सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। ओके हाँ ओके सर। ठीक है। तो यही चीज मैं बोलना चाह रहा था कि इसी में थोड़ा सा तुमको दिक्कत आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके ना थोड़ा सा फर्स्ट आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर।